हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे की। इससे पहले के क्वेश्चंस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लीजिए। बहुत ही काम में आपके आएगा एनबीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, आपको बस ये बताना है कि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है असेसमेंट का, याद रखिएगा असेसमेंट के बारे में बात की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में असेसमेंट के बारे में क्या बताया गया है कि बच्चे को आप क्या करोगे, प्राइमरी लेवल पे उसे रोट लर्निंग के स्किल सिखाओगे? बिल्कुल नहीं। जहाँ भी रोट मेमोराइजेशन की बात करें या फिर रिपीटेशन की बात करें, रिकॉल की बात करें, दूर से नमस्ते बोलिए, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए जहाँ भी ओनली वर्ड दिख जाए ना तो वो हो जाता है नेगेटिव। यहाँ पे देख लीजिए कंटेंट ओनली, सिर्फ बुक पढ़ाकर आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हो क्या? सोच कर देखो आप। या आपने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें सीखी है सिर्फ बुक के वजह से सीखा है क्या? नहीं ना। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं चौथा ऑप्शन जो है, यहाँ पे एक बार और आपको ओनली दिख जा रहा है। यहाँ पे ये क्या इसके द्वारा क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 3 तरह के डोमेन होंगे। पहला तो कॉग्निटिव होगा, यानी कि ब्रेन के द्वारा आप सीखते हो। दूसरा है अफेक्टिव, यानी कि इमोशनल वे में आप चीज़ों को सीखते हो। थर्डली जो है वो है साइकोमोटर। तो हम लोगों को कॉग्निटिव भी ठीक रखना है, अफेक्टिव भी ठीक रखना है और साइकोमोटर भी ठीक रखना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है आपका, राइट आंसर है। कैसे? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि आप ऑप्टिमाइजिंग करोगे लर्निंग का और डेवलपमेंट करोगे सारे बच्चों के पढ़ने के लिए। तो देखिए जहाँ पे भी सारे का, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही तात्पर्य है कि सारे लोगों के लिए चीज़ें की जाए। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। As per NCEP 2005, which of the following should be objective of EVS at primary level? प्राइमरी लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव है EVS पढ़ाने का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। चिंपैंजी पे किसने जो है प्रयोग किया था, किसने जो है उस पर उसके द्वारा जो है ट्रायल की गई थी और उसके द्वारा थ्योरी निकाला गया था? चिंपैंजी के ऊपर किसने जो है किया था, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डॉग के ऊपर जो है किसने किया था, ये आपको बताना है। पहला चिंपैंजी, दूसरा डॉग और तीसरा जो बिल्ली था, कैट है ना, इस पे किसने किया था रिसर्च? 3 जानवर के बारे में आपको नीचे कमेंट करके बता देना है। और अगर आपको कोई और जानवर के बारे में पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया था एनसीएफ 2005 में जो है ईवीएस पढ़ाने का प्राइमरी लेवल पे क्या तात्पर्य है? तो देखिए टू क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कंसर्न, देखिए यहाँ पे एन होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इशू ऑफ मार्जिनलाइजेशन। ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। टू डेवलप द मेमोराइजेशन स्किल, देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आपको दिख रहा है मेमोराइजेशन। चलिए कट कर दीजिए इसे, इसको बोल दीजिए नमस्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि एम्फेसाइज करना है। देखिए ये जो वर्ड है ना डिस्क्रिप्शन, ये भी वर्ड नेगेटिव होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन कट, ये दूसरा ऑप्शन कट गया, पहला ऑप्शन दूसरा और तीसरा भी कट गया। देखिए चौथे वाला ऑप्शन में क्या बोला गया है, रिकॉल। मैंने क्या बताया था, जब भी रिकॉल रोट लर्निंग की बात होगी तो वो ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए। पहला ऑप्शन आपका क्या है, एब्सोल्यूट सही है। जब आप जो है जहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को आप हर तरह से सोचते हो। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि तुम्हें पेन क्यों खरीदना है, वाई वाला क्वेश्चन का जवाब देना हो, या फिर पेन कैसे खरीदना है, तो बच्चा सोचेगा, है ना। सिर्फ बोलना है कौन सा पेन खरीदना है, ब्लू या रेड या ब्लैक, तो वो एक आंसर दे देगा। लेकिन पेन कैसे खरीदना है और क्यों खरीदना है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, ऑप्शन ए 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको दे दूं, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। 99 में आप आखिरी समय में लास्ट मिनट में रिवीजन कर सकते हो नोट्स के द्वारा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ योर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। 99 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपको जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय क्लास 12 ऑफ, सॉरी ये क्लॉज है, सॉरी क्लॉज 12 ऑफ राइट टू एजुकेशन। क्लॉज 12 में जो है राइट टू एजुकेशन में एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू, देखिए ईडब्ल्यूएस की बात की जा रही है, जो इकोनॉमिक जो वीकर क्लासेस है, सेक्शन है, उसके बारे में क्लॉज 12 क्या कहता है
कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही इनको एडमिशन मिलेगा, या फिर इनको प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर इनको वोकेशनल कोर्स ही जो है ज्वाइन करना होगा, या फिर इनको स्कूल से अलग कर दीजिए। तो देखिए, पहला बात, जहाँ भी आपको मैंने क्या कहा था, ओनली दिखे, आपको इससे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओनली, आपको दूर से इसको नमस्ते कर देना है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। और ईडब्ल्यूएस में जो भी किसी भी वर्ग के बच्चे आते हैं, कास्टिज्म वाली बात नहीं है यहाँ पे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से जो समर्थ नहीं है पैसा देने के लिए, उनको भी आपको जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना होगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है, ये सिर्फ कपोल कल्पना है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन 2 फिलहाल हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही आसान क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूछा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है रिकमेंड करती है, क्या रिकमेंड करती है जी? मल्टीलिंग्विज्म को, यानी कि बहुत अलग अलग भाषा को। जैसे देखिए, सपोज कर लो कि आप एक क्लासरूम को पढ़ाने के लिए गए हो साउथ में, वहाँ पे कोई बच्चा तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है। अब बोलोगे ऐसा कहीं होता है क्या? हाँ होता है, बड़े बड़े शहरों में अलग अलग नेबरिंग स्टेट है ना, वहाँ के लोग जरूर रहते हैं। कोई कन्नड़ा बोल रहा है ना, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है। तो ऐसे क्लास को आपको एंजॉय करना है। एक्चुअली एंजॉय करने का मतलब ये है कि उसको जो है आपको जो है एज ए ऑब्स्टेकल नहीं लेना है, उसे जो है डील करना है आपको। समझ पा रहे हो? इस क्लासरूम को आपको इनकरेज करना है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सपोज कर लो मैंने बोल दिया नमस्ते, अब अलग अलग बच्चे, जैसे तमिल में एक्चुअली बोला जाता है वनकम, तो इसी तरह से नमस्ते को नमस्कारम भी बोला जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेज में आप चीज़ों को सीख पाओगे, अलग अलग कल्चर के बच्चे रहेंगे तो उनका विकास होगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी बात पे ध्यान देती है। और ये मोनो लैंग्वेज यानी कि सिर्फ एक ही भाषा के बारे में बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पूछा गया है कि ईवीएस में जो लर्निंग होगी ना, कैसे होगी? एक्वाजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, आप जो है इन्वायरमेंट से करोगे, बिल्कुल सही बात है, सही है। आप चीज़ों को, आसपास के चीज़ों को देखते हो, समझते हो। बात की जाएगी कि छोटे पत्ते वाले प्लांट जो होते हैं उनकी जो है क्या विशेषता है, इसी तरह से बड़े पत्ते वाले की क्या विशेषता है, तो ये चीज़ें देखकर सीखी जाएगी। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड स्किल अमंग लर्नर्स। बहुत अच्छी बात है कि आप आपका जो आइडिया है या स्किल है बच्चों के बीच में शेयर करते हो, या फिर बच्चे आपस में शेयर करते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, रिसीव इन्फॉर्मेशन विच इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड। देखिए बिल्कुल गलत बात है ये, लेक्चर मेथड में यही होता है, जहाँ पे प्रोफेसर आते हैं, आपको सारी बातें समझा जाते हैं, सुना देते हैं, लेक्चर मेथड से सिखा देते हैं, आप उसको एज इट इज़ ले लेते हो। वहाँ पे ना क्रिटिकल थिंकिंग हुई, ना आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो, यानी कि ना एक्टिविटी के द्वारा आप चीज़ों को सीख पा रहे हो। लेकिन लैब में अगर कुछ बताया जाए तो आप वहाँ पे एक लर्निंग बाय डूइंग करते हो। तो फिलहाल यहाँ पे जब रिसीव कर रहे हो आप किसी का आइडिया, तो इससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो होने वाला है नहीं। ऑप्शन 4 की ओर देखते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय लर्नर। बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे एक्टिव होकर बच्चा सीखेगा उसका भला होगा। यानी कि ए, बी और डी, ए, बी और डी, देखिए कौन सा आंसर है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 4 के साथ आपको जाना था। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन सीटेट में भी देखने को मिलेगा, केवीएस एनबीएस में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिर्फ 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, बहुत सारे ऑप्शन भी सही होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एट प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेज। आपको बताना है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस लैंग्वेज में जो है पढ़ाने की बात करती है, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। तो देखिए मैंने अब भी आपको पढ़ाया, मल्टीलिंग्विज्म को ये क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। तो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ये फोकस करेगी क्या? तीनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सबसे पहली बात ना, एनसीएफ क्या बोलता है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है कि क्लास 8 तक के बच्चों को आपको मदर टंग में पढ़ाना है। किस में पढ़ाना है? मदर टंग में। अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी में आपको पढ़ा लेना है, अगर वो भोजपुरी बोलता है, तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, उड़िया बोलता है, तो आपको उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है क्लास 8 तक। चलिए बात हो गई, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट अ प्राइमरी लेवल एज पर, देखिए यहाँ पे 4 नहीं पर होगा, एज पर एनसीएफ 2005। तो देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है कैसे आपको पढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे
इस क्वेश्चन को एक्चुअली ये क्या है ना, ये सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आराम से आप इसको पढ़ लो और नीचे कमेंट करके 27 का कौन सा राइट आंसर होगा वो बता दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सिर्फ आपको मैंने क्या क्या बताया उन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पे सिर्फ साइकोमोटर की बात होगी या फिर जहाँ पे सिर्फ अफेक्टिव की बात होगी, कॉग्निटिव की बात होगी, उससे बचना है आपको। रूट लर्निंग की बात होगी, उससे बचना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए और करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। तो आपको बताना है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या करती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा इंक्वायरी करेगा तभी तो सीख पाएगा ना। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, पॉजिटिव है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। स्टोरी टेलिंग, बिल्कुल सही बात है। पेडागोजी में देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुना दो। इवन आप भी अभी हो ना, आपको मूवी, वेब सीरीज़ या फिर शॉर्ट स्टोरी क्यों अच्छा लगता है, जब आपको कोई स्टोरी के माध्यम से सुनाता है। तो ये भी पॉजिटिव है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यहीं पे गड़बड़ हो गई, सारा रायता यहीं पे फैला है। ड्रिल जब भी आपको दिखे बचना है। ड्रिल का मतलब होता है बार बार प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख जाना। प्रैक्टिस वर्ड ये भी नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आगे देख लेते हैं। डिस्कस बेस्ड क्लासरूम, बिल्कुल अगर आप क्लासरूम में डिस्कस करोगे तो अच्छा होगा, भला होगा। यानी कि 1, 2 और 4 कहाँ पे है देख लेते हैं। देखिए 1, 2 और 4, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है ना कि सारे लोग चारों ऑप्शन में तो बिल्कुल कैटेगराइज कर लेते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, लेकिन नीचे जब आप आते हो तो आपके साथ गड़बड़ हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को क्लास में क्यों पढ़ाया जाता है। इसको ट्विन कंसर्न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है ना इंगेज कर सकता है माइंड को, बिल्कुल सही बात है। हर बच्चे के माइंड को इंगेज कर सकता है, सही है, इसे हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। और बच्चे के स्ट्रेंथ को भी मजबूत करेगा, रिसोर्सेज को भी मजबूत करेगा, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव कर लेते हैं इसे। What mathematics education can do to improve communication skill of every child and how it can make them employable। देखिए नौकरी देने की बात जब भी आएगी नेगेटिव टर्म है, याद रखिएगा। पढ़ाने का मकसद नौकरी देना नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं थर्ड की ओर। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू द कंट्रोल द ड्रॉप आउट। देखिए अब मैथमेटिक्स पढ़ा दोगे तो क्या बच्चे भागने बंद हो जाएंगे, स्कूल आना बंद, मतलब स्कूल आने लगेंगे, ड्रॉप आउट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये दोनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, चौथे ऑप्शन की ओर। व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर ओलंपियाड, गलत बात है। मैथमेटिक्स हम लोग बच्चों को इसलिए सिखाते हैं ताकि वो रियल लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती है, सपोज कर लो कि वो दुकान जाएगा, सब्जी खरीदेगा, तो वहाँ पे वो मैथमेटिक्स का रियल एग्जांपल के साथ एक्टिविटी कर पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ उसे ओलंपियाड या किसी एग्ज़ाम या फिर नौकरी की तैयारी के लिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन 2, 3, 4 सारा गड़बड़ है, सारे को हेलो नमस्ते बोल के निकल जाना है आपको। ऑप्शन ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन में इसे इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है कि इसका क्या बिहेवियर है, एक्चुअली इसका क्या क्राइटेरिया है। तो ये क्या है, बिहेवियरिकल प्रिंसिपल है इसका, बिल्कुल नहीं, इसका ये बिहेवियरिकल नहीं है। और सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखता है डिसेबल के प्रति। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सिंपैथी का मतलब होता है कि किसी को आप दया दिखाते हो। अरे ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। सपोज कर लो कि कोई डिसेबल चाइल्ड है आपके क्लास में, वो अगर देख नहीं पाता है, आप बोलोगे अरे यार तो भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, भगवान की यही मर्जी थी। तो इस तरह से आप बच्चे के अंदर हीन भावना ला रहे हो, उसे इन्फीरियर फील करा रहे हो। ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट होगा आपका। थर्ड की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव रखोगे आप, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। लास्ट की ओर बढ़ते हैं। डिसेबल को आप ऑफर करोगे कि चलिए प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन ले लो, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी बच्चों को अलग थलग करने की बात नहीं करते हो। तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। 99 में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।